जी आप अगर WBG 2023 के एग्जाम देने वाले हो जो कि 30 अप्रैल को होने वाला है, तो आप में से कई सारे स्टूडेंट हो जिनके मन में एक प्रश्न बना हुआ है कि इस साल का WBG 2023 का मार्क्स वर्सेस रैंक क्या हो सकता है। क्या मार्क्स रहने पर मुझे कितना रैंक मिल सकता है। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो मार्क्स वर्सेस रैंक का जो डेटा होता है, ये मेनली 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट, कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या टफ था। एंड दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, कितने सारे बच्चे अपीयर किए थे एग्जाम में। तो ये दोनों ही डेटा ना ही आपको पता नहीं मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर एक प्रिडिक्शन करेंगे कि कितने मार्क्स आप लाओगे तो इतना रैंक आपका कंफर्म हो ही जाएगा, सो दैट आप एक टारगेट बना के चल सको। वैसे देखो, मैं कई बार रिपीट कर दिया हूँ, एग्जाम हॉल में जैसी एंट्री करना, तो मन में पहले से ये ठान मत लेना कि मुझे 80+ ही लाना है, ऐसा नहीं करना। मे भी मान लीजिए पेपर काफी टफ आ गया एंड आपका हो रहा है 60 ही हो रहा है, एंड आप सोच रहे थे मैं 80 लाऊंगा, एंड आपका 60 हो रहा है एंड 80 नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, आप रैंडमली तुक्का मारिएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करना है, आप नेगेटिव में चले जाओगे। तो प्लीज, मतलब टारगेट पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, बस यही आपको सोच कर एग्जाम हॉल में एंट्री करना है। वैसे बता दूं, जो बच्चे स्टिल नाउ अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप मॉक टेस्ट सीरीज जल्द ही ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पर हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं जो कि पूछे जा सकते हैं इस साल WBG के एग्जाम में। लास्ट ईयर जो मॉक टेस्ट सीरीज डिजाइन किए थे, वहां से कई सारे क्वेश्चंस क्वेश्चंस नहीं बल्कि कई सारे कॉन्सेप्ट रिपीट हुए थे। तो इस साल हम लोग और इसको इम्प्रूव किए हैं, तो आप बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हुए हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड क्या क्या कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकते हैं, आपको वहाँ पर कॉमन मिल सकता है। तो कैसे एनरोल करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो काइंडली उस लिंक को विजिट कीजिए एंड आप मॉक टेस्ट में एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ हम लोग का मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, तो आप चाहो तो मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जी बात करें मार्क्स वर्सेस रैंक के बारे में, तो जी देखिए, लास्ट ईयर का बात करें WBG 2022, तो उस वक्त मार्क्स वर्सेस रैंक क्या था, एक्यूरेट डेटा क्या था, तो यहाँ पर मैंने नोट करके रखा है, आप जैसे कि देख पा रहे हो स्क्रीन पर। तो ये डेटा है, तो यहाँ पर ये जो डेटा है मैंने स्टूडेंट से ही ले रखा है, कलेक्ट किया है एंड यहाँ पर मैंने अटैच किया है। अब देखिए, लास्ट ईयर जो पेपर था काफ़ी टफ था, मतलब कि आप देख सकते हो कि आपको 3000 के लगभग रैंक आ जा रहा है बच्चे का, अगर वो 60 मार्क्स ला रहा है तो मतलब कि 60 रैंक आने पर इसको ज़्यादा पर कंफर्म हो ही गया, जो डोमिसाइल है, मैं नॉन डोमिसाइल बात नहीं कर रहा हूँ। ओके। एंड अगर कोई बच्चा सपोज 106 ला रहा है, तो उसका अंडर 500 में ही रैंक कंफर्म आ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, पेपर टफ है, तो वही रैंक लाने के लिए कम मार्क्स में हो जा रहा है। लेकिन इस साल क्या हो सकता है, तो देखिए, मैं एक जस्ट वेरिएशन लिख के रखा हूँ कि +5 एंड +15 के रेंज में, ये रेंज में मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। इस रेंज को आप कंसिडर करके चलिए एंड उस हिसाब से टारगेट सेट कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कॉलम बता रहा हूँ, रो बता रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो 48 मार्क्स पर आपका 6 के रैंक है, तो इसको ऐसे मान के चल सकते हो, 48 जो है वो मे बी 53 हो सकता है, 54 हो सकता है, 55 हो सकता है, 56 हो सकता है। मतलब वेरिएशन जो है वो +5 से लेकर के +15 के बीच में हो सकता है। एटलीस्ट मैं +5 मेंशन किया हूँ, एटमोस्ट, ठीक है, वो +15 मेंशन किया हूँ। देखो, पेपर अगर बहुत ही ईजी आ गया तो जाहिर सी बात है, मतलब आपको बहुत ही मार्क्स लाना पड़ेगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि पेपर कैसा सेट किया जा रहा है। अगर पेपर इजी आ गया तो हो सकता है कि वो जो 48 का जो फिगर है, 48 जब जो देख रहे हो, वो 60 हो सकता है। तो ये प्योरली डिपेंड करता है पेपर का डिफिकल्टी लेवल। तो ऐसा जरूरी नहीं है, कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि 48 है तो वेरिएशन इतना कैसे हो सकता है, तो ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, आप भी नहीं जानते प्रॉपरली। मैं आपको टारगेट सेट करने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको माइंड में ये टारगेट बैठाना है। ऐसा नहीं कि 48 आने पर आपको 6000 रैंक आ जाएगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा कि 48 को मैं एटलीस्ट 60 ला सकूँ, ऐसे मान के चलना हो। 60 रैंक प्लस 60 मार्क्स लाता तो मैं 6000 रैंक आ जाएगा। अदरवाइज पेपर टफ था लास्ट ईयर, ठीक है, एंड इस साल अब इससे टफ क्या हो सकता है, या तो उसके लगभग ही होगा या इजी हो सकता है। अगर इजी हुआ तो आपको और ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। और बाकी देखिए, जैसे ही आपका एग्जाम होता है 30 अप्रैल को, वैसे ही मैं पेपर देख लूंगा एक बार कितना अच्छा पेपर। और देखिए, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाता है 30 अप्रैल को, तो मैं एक पेपर देख लूंगा, एक बार एनालाइज कर लूंगा कि पेपर कैसा आया है। ओके। एंड कितने सारे बच्चे अपीयर भी हुए थे, ये भी डेटा पता चल जाएगा।
तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा कि एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक क्या हो सकता है। फिलहाल अभी के लिए आप इसको कंसिडर करके चलिए, जो डेटा है एंड मैंने जैसे बताया +5 एंड +15 वेरिएशन आप मान के चलिए। +15 देखिए, अगर पेपर बहुत ही ईजी आ गया ना तो +15 हो ही सकता है, ऐसा नहीं है कि +15 नहीं होगा। मैं इसलिए +15 मैं सोचा भी था कि इसको +10 कर दूं या +12 कर दूं, लेकिन +15 पेपर अगर बहुत ही आ जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको मतलब उतना मार्क्स लाना ही पड़ेगा। बाकी आपको कुछ भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है रिगार्डिंग एनीथिंग, लाइक प्रिपरेशन हो सकता है या कुछ कॉलेज हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, बाकी आपके मन में कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड हम लोग एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है, तो जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।